हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों मैं यहाँ पर डेली की तरह 3 बजे जो कि आप देख सकते हैं घटना चक्र सीरीज का है, तो डेली का डेली टेस्ट आप लोग लगा सकते हैं और प्लेलिस्ट के माध्यम से यहाँ पर जीके का भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं यूपी वीडियो एग्जाम की बेस्ट बुक जो कि आपका प्रैक्टिस सेट है। चक्षु प्रकाशन के द्वारा ये प्रैक्टिस सेट आपका बनाया गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं लेटेस्ट पैटर्न 2023 में जो भी परीक्षाएं हुई उसके अकॉर्डिंग और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से 20 प्रैक्टिस सेट हैं और 2 सॉल्व पेपर भी आपके हैं। बहुत ही बेहतर तरीके का ये प्रैक्टिस सेट है। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। इसे अमेजन से भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या आपके नज़दीकी बुक स्टॉल में इसे ऑफलाइन भी ले सकते हैं। यहाँ पर दे सकते हैं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरे के पूरे आपके क्वेश्चन होंगे और साथ में इसका जो लेवल है वो बहुत बेहतर तरीके का है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका हिंदी के जो आपके हैं सेम टू सेम एग्जाम में आपके फंसने वाले आपके पूरे क्वेश्चन आपके रखे जाते हैं। यहाँ पर जीके का लेवल भी इतना अच्छा है कि यहाँ पर जब एग्जाम देने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं इसी प्रैक्टिस सेट से यहाँ पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। खास बात इस प्रैक्टिस सेट की क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा प्रैक्टिस सेट जब आप लगाएंगे तो उसके बाद उसका जो डिस्क्राइब होता है हर एक क्वेश्चन को, मेन समझने वाला पॉइंट जो होता है वो आपका यही होता है। यहाँ पर देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन का डिस्क्राइब आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर दिया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरीके से समझ सकें और बेहतर आप रिवीजन कर सकें। तो इसको आप लोग ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ऑफलाइन भी मंगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। उम्मीद है अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, लाजवाब होंगे सभी लोग। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोड के अंतर्गत आएगा। चलिए बताइएगा आप कंसन में से राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है कि अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया है, और जब मित्र को लिखा गया पत्र होता है वो होता है आपका कौन सा, वैयक्तिक पत्र होता है, जिसे बोलते हैं ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। इसे अनौपचारिक पत्र भी कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल समानता कब से कब माना जाता है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, और आधुनिक काल की अगर बात करें दोस्तों तो ये स्टार्ट हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर 1850 से ही स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द इनमें से कौन सा है। एक वचन पूछा गया है, एक वचन। दर्शन, नदी, घरों और लताओं। देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए नदी जो दिया गया है वो एक वचन है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कंठ तालब इनमें से कौन सा है। कंठ तालब, कंठ से निकले और आपके तालु से भी निकले। ये आपका जो आंसर बनेगा 4 नंबर में उसी हो जाएगा आपका ए और ए, है ना। जो ऑप्शन दिया गया है सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है शुद्ध शब्द आपको बताना है कृतघ्न किस प्रकार से लिखेंगे। चलिए भाई, कृतघ्न जो लिखा जाएगा 5 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी वाला, है ना। देखिए लगभग सभी का जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अतिशयोक्ति किस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए बताइएगा अतिशयोक्ति जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से यहाँ पर सही किया जाएगा, अतिशयोक्ति। चलिए देखिए आपका जवाब यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब बनेगा यहाँ पर बी नंबर अतिशयोक्ति, ये वाला आपका राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अतिशयोक्ति इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर। आगे बढ़ देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है तथापि का संविच्छेद पूछा गया है। तथापि का संविच्छेद क्या हो जाएगा, तथा धन क्या बन जाएगा भाई 7 नंबर में ऑप्शन देखिए सी वाला, तथा धन अपि, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। तथा धन अपि हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है, तो देखिए बड़ा की मात्रा है, छोटा की मात्रा हो जाएगा बड़ा, अर्थात ये दीर्घ स्वर संधि है। क्या दीर्घ स्वर संधि बनेगा। अगला दिया गया है उज्ज्वल का सही संविच्छेद इनमें से कौन सा है। उज्ज्वल, और उज्ज्वल का होता है उतध्वन जल, है ना, मतलब आधा ता होगा और आधा ता है, ऑप्शन ए नंबर पे राइट बनेगा। आगे बढ़िएगा, बैलगाड़ी में समास कौन सा है। बैलगाड़ी मतलब बैल के लिए गाड़ी, अर्थात यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन बनेगा डी नंबर, ये तत्पुरुष समास है। क्या है, तत्पुरुष समास। यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा बैल के लिए गाड़ी, है ना, और के लिए शब्द आया है ना, तो आपका आंसर बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। राम 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 राम। आगे बताइएगा कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, है ना। यह कह सकते हैं सब पद प्रधान होते हैं, है ना। ऐसा क्वेश्चन हमने बताया है कि सब पद पूछ ले आपका दोनों, क्योंकि भाई आपको मालूम है कि समास में 2 ही पद होते हैं,
तो दोनों पद बोल सकता है या सब पद बोल सकता है, तो ऑप्शन में आपका सी नंबर है। अगला है दुर उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा है। चलिए भाई, दुर उपसर्ग से बना शब्द यहाँ पर दिया गया है, दुर उपसर्ग से, तो यहाँ पर दिए दुर्दशा, ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, उपसर्ग रहित है, यहाँ पर देखिए 12 नंबर में। तो उपसर्ग रहित की अगर बात करें मतलब किसमें उपसर्ग नहीं है, देखिए यहाँ पर देखा जाए इसमें भी उपसर्ग आपका है, इसमें भी है और आपका इसमें भी है, लेकिन सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं है। अगर इसमें से आप सु निकालेंगे भी तो रेस को कोई मतलब नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर बनेगा कौन सा, डी वाला, राइट हो जाएगा। अगला है कृतज्ञ कृत्य प्रत्यय लगता है, कृत्य हमने बताया था का से कृत्य और का से क्रिया, अर्थात जब क्रिया के बाद कोई प्रत्यय लगता है उसे बोलते हैं कृत्य प्रत्यय, है ना। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर क्रिया के बाद लगने वाला जो प्रत्यय होता है उसे बोलते हैं कृत्य कहते हैं, ठीक है ना। एक होता है तद्धित प्रत्यय, तद्धित होता है जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं। आगे बढ़िए, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द की अगर बात करें दोस्तों, तत्सम शब्द यहाँ पर आंसर इनमें से क्या बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका आम्र हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आधा ये जो आपका रा है, यहीं से आपको पता चल पा रहा है कि आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है किंचित शब्द का तद्भव रूप इनमें से कौन सा है, किंचित का तद्भव पूछा गया है। किंचित यहाँ पर तत्सम है, इसका तद्भव पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा कुछ, कुछ को ही बोलते हैं, संस्कृत में किंचित बोलते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन पूछा गया है चाक शब्द का तत्सम रूप इनमें से क्या है। चाक का तत्सम होता है चक्र, क्या होता है चक्र, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। अगला दिया है तद्भव शब्द पूछा गया है, और तद्भव में देखो एक शब्द दिया गया मनई, हमने बताया था मनई शब्द ये नहीं सही है ना, यहीं पर आपका देखा जाए तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, दोस्तों नहीं शब्द आपसे दिया गया है, तो चलिए देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है सैसो, है ना, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। दोस्तों यहाँ पर आंसर देखिए आपका 18 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, 18 नंबर में। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से क्या बन जाएगा 18 नंबर में, ऑप्शन क्या बनेगा, जवाब आ रहा है ए नंबर कह रहे हैं, ए नंबर हो जाएगा। चलिए, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो जो आपका सैसो है ये भाववाचक संज्ञा है, लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा है, लकड़ी भी द्रव्यवाचक संज्ञा है, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा भाई, ए नंबर आपका बनेगा, है ना। यहाँ पर जो आपका बनेगा भाई पुस्तक जो आपका है, पुस्तक तो ये जाति में आ जाएगा ना, पुस्तक जाति में आ जाएगा, और यहाँ पर पूछा जातिवाचक नहीं है, तो इस क्वेश्चन में भाई गड़बड़ी होना चाहिए क्या भाई। सैसो जो आपका दिया है ये भाव दिया है, लोहा जो दिया गया है ये आपका द्रव्यवाचक में आता है, लकड़ी भी आपके द्रव्य में आता है। क्वेश्चन में देखो नहीं शब्द को हटा दीजिए तब आपका आंसर बनेगा सही, ठीक है ना। इसमें नहीं को यहाँ पर हटा देते हैं तब ये क्वेश्चन पूर्णतः सही हो जाएगा, ठीक है ना। तब इसका आंसर यहाँ पर पुस्तक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सैसो एक भाव को दर्शा रहा है, लोहा द्रव्य है, लकड़ी द्रव्य है, पुस्तक जाति है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पर गलत है, यहाँ पर नहीं शब्द को हटा दीजिए और इसके बाद जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर डी नंबर लगा दीजिएगा, तब इसका आंसर है राइट हो जाएगा। कोई क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़ो न बैलो बोलो बोल, रहीमन हीरा कब कहें लाख टका मेरो मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वो आपका है क्या। तो बड़ा शब्द का प्रयोग हुआ है किसके लिए किया गया है, तो यहाँ पर देखिए बड़े शब्द कह रहा है बड़े बड़ाई। अभी बड़ा शब्द की देखा जाए तो आप लोग विशेषण बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर दिया है बड़े शब्द का प्रयोग, और बड़े कहाँ पर है, स्टार्टिंग में है, तो ये कार्य कर रहा है किसका, ये कार्य कर रहा है संज्ञा का कार्य कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये संज्ञा का कार्य कर रहा है इस समय, क्रिया विशेषण नहीं है। बड़े शब्द यहाँ पर जब लगा होता है बीच में होता है तो ये विशेषण होता है, लेकिन बड़े बड़ाई अर्थात ये किसी ना किसी पर्सनल की बात हो रही है, कोई बड़ा भी हो सकता है, तो ये संज्ञा का कार्य कर रहा है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो याद दिया गया है कि बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है ये संज्ञा के रूप में है, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। संज्ञा कैसे हो सकती है, देखिए यहाँ पर अगर ये होता कोई शब्द दिया होता है ना कि राम बड़ा व्यक्ति है या वह लंबा व्यक्ति है, तो बड़ा शब्द अगर बीच में आ जाता तो हम लोग विशेषण कहते। अब ये शब्द जो यहाँ पर दिया गया है, तो मान लीजिए यहाँ पर मोहन कर देते हैं, 1 मिनट के लिए मोहन कर देते हैं, तो ये संज्ञा है कि नहीं है। यही शब्द के यहाँ पर बड़े बड़ाई, मतलब कोई बड़े बड़ाई बोलते हैं ना कि बड़े से बड़े व्यक्ति, तो कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है कि बड़ा व्यक्ति को बोला गया है, बड़े बड़े मतलब बड़े बड़ाई बोल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं संज्ञा की कार्य कर रहा है, इस कारण इसका ऑप्शन बनाना है, बी नंबर लगाना है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वह बहुत अच्छा लड़का है। अब इसमें पूछा गया है सर्वनाम। अब यहाँ पर अगर आप पूछ लेता कि इसमें विशेषण बताइए,
तब आप लोग यहाँ पर बहुत बता सकते थे। यहाँ पर बहुत हो जाता प्राविशेषण, अच्छा हो जाता विशेषण, लड़का, है ना। तो इसका जो आपसे पूछा गया है सर्वनाम। अब सर्वनाम बनेगा कौन सा, यहाँ पर बनेगा ये नंबर निश्चय बनेगा, क्योंकि वह शब्द दिया गया है। क्या, वह शब्द दिया है, तो वह क्या हो जाएगा, निश्चय। जैसे यह और वह ये निश्चय होते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। कह रहे हैं कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। में सुंदर शब्द दिया है, व्याकरण की दृष्टि से है क्या, तो सुंदर शब्द है क्या दोस्तों, ये है आपका विशेषण है। क्या है, विशेषण है, डी नंबर बनेगा। अगला दिया गया है बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया बताइएगा। चलिए, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया बताना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखो दिया है बालक इस पुस्तकालय में, है ना, पुस्तकालय में। तो यहाँ पर क्या है, आपका कर्म भी है, और कर्म है तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से अव्यय बताना है, अव्यय इनमें से कौन सा है। वर्तमान दिया गया है ना। यहाँ पर नया दिया है तो विशेषण हो जाएगा, सुंदर विशेषण है। तथा शब्द जो आपका दिया गया है ना, ये क्या है, अव्यय है। क्या है, तथा अव्यय है दोस्तों, याद रखिएगा। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो अथवा की अगर बात करें तो अथवा को भी ये बोल सकते हैं, अव्यय हो जाएगा, इसमें भी तो अव्यय बनेगा ना। तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है अमृत का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। अमृत का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है 25 नंबर में। चलिए, तो देखो अमृत का होता है पीयूष होता है। देखिए ऑप्शन कौन सा बनेगा, डी नंबर हो जाएगा। अमृत का होता है पीयूष, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। अगला है कौन सा शब्द आपका चतुर का पर्यायवाची है। चतुर का पर्यायवाची पूछा गया है। 26 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो चतुर का होता है नागर। बोलते हैं ना गुनागर, एक बुक तो बोलते हैं ना गुनागर, बहुत गुनागर है, अर्थात तो होशियार है, वो चतुर है। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, नागर बन जाएगा। अगला दिया गया है अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है। अल्पज्ञ का विलोम, तो अल्पज्ञ का होता है बहुज्ञ, कौन सा बनेगा, सी वाला बनेगा। अगला दिया गया है प्रवर का विलोम शब्द में से क्या बनेगा। प्रवर का विलोम बताइएगा, प्रवर का विलोम क्या बनेगा, प्रवर का विलोम बताइएगा। चलिए भाई, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं भाई, जितने लोग हैं लगभग सभी डेली क्लास लेते हैं, डेली वाले पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं भाई, तो लाइक शेयर भी सभी लोग कर दीजिएगा। तो अच्छा लगे हमें भी कि हाँ आप लोगों के लिए क्लासें दी जा रही हैं और आप लोग लगातार क्लासें ले रहे हैं। लाइक शेयर भाई सभी लोग मिलकर कर दीजिएगा, ठीक है ना। वेरी गुड। प्रवर का विलोम होता है क्या, प्रवर का होता है, नोट करिएगा, प्रवर का होता है अवर होता है। क्या होता है, अवर होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगला है रामायण और महाभारत का समय हो गया, पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। अब यहाँ पर देखा जाए, कह रहा है आपसे देखें कि ये ग्रंथ अभी नए हैं, इसका मतलब यहाँ पर पूछ रहा है 29 नंबर में क्या भरा जाए, डी नंबर कालातीत। कि रामायण और महाभारत का जो समय है ना, कालातीत हो गया, मतलब बहुत समय हो गया, लेकिन अभी भी के ग्रंथ कैसे हैं, नए आपके हैं। तो यहाँ पर भरेंगे क्या, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि देश रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या रहना चाहिए। यहाँ पर क्या रहना चाहिए, उद्धत रहना चाहिए, है ना, मतलब हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्या, हमेशा तैयार रहना चाहिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। चलिए, पृथ्वी है, ग्रह है, तारे हैं, इनका स्थान को हम कहते क्या हैं, तो इन्हें कहते हैं अंतरिक्ष कहते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला है वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। वन में लगने वाली आग को क्या कहेंगे दोस्तों, वन में लगने वाली आग को कहा जाता है यहाँ पर दावानल, है ना, बोलते हैं दावानल। कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। वन में रहते हैं दानव, है ना, दानव ऐसे बन सकता है ना, तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, दानव हो जाएगा, मतलब दावाग्नि हो जाएगा। अगला है आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, इसके लिए सही लोकोक्ति बताना है। 33 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, तो ऊंची दुकान का फीका पकवान, है ना, ऊंची दुकान का फीका पकवान, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। अगला दिया गया है, कह रहा है दूध का दूध और पानी का पानी करना मोहरिक अर्थ में से क्या बनेगा। दोस्तों दूध का दूध और पानी का पानी होता है उचित निर्णय करना, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला है कि आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ आपको चुनना है। आंख का अंधा नाम नयन सुख में लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा गुण के विरुद्ध नाम होना, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। जैसे धर्मराज, धर्म की जो रक्षा करता है, लेकिन आज के धर्मराज में कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर होता है कि गुणों के विरुद्ध होना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर 36 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर देखो कह रहा है की शब्द आपको दिया गया है, और की शब्द होता है मिश्र वाक्य में होता है, ये आपको पहचान पता होगा। अगला है कि शुद्ध वाक्य आपको बताना है,
मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं। तो एक भाई हैं तो हैं शब्द इसके हिसाब से ये वाला यहाँ पर आपका नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर देखा जाए सी वाला कर दिया है, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। अब आपका आंसर यहाँ पर सी वाला राइट हो जाएगा, सी नंबर अब आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बताएगा, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप में क्या हो जाएगा। मैं खाता हूँ, इसको कर्मवाच्य रूप में परिवर्तित करना है और कर्मवाच्य में करेंगे तो मुझसे खाया जाता है, मुझसे खाया जाता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा। अगला है, वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर यहाँ कौन सा कारक दिया गया है, यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास में आएंगे, ऐसे थोड़ा आएंगे, वो तो एडमिट कार्ड के समय आते हैं ना। भाई जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो जिनको लगता है कि नहीं हम डेली पढ़ेंगे, डेली हमें रिवीजन में रहेगा, वही तो आएंगे ना। नहीं तो भैया ना पढ़ने वाले तो एडमिट कार्ड जब आता है तब तो सभी आते हैं, है ना, तब तो सभी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी से जो पढ़ेंगे सफलता उन्हीं को ज़्यादा मिलेगी। चलिए देखिए 39 को ऑप्शन में से क्या मिलेगा, यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों, अपादान हो जाएगा। वह मुझसे अलग रहता है, अलग से इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, वाक्य में दिन शब्द आपका है तो क्या है, तो दिन कैसा है, आप बताइए दिन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका 40 का ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा, आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला दिया गया है, स्त्री शब्द का बहुवचन बताइएगा। स्त्री शब्द का बहुवचन क्या होता है, स्त्री का बहुवचन क्या होता है, स्त्रियां होता है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, स्त्रियां हो जाएगा। सीता सो रही थी, वाक्य का काल बताइएगा। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, सीता सो रही थी, है ना, सीता सो रही थी। अब आपको ये नहीं मालूम है कि सीता अभी जगी है कि नहीं जगी है, क्रिया चल रही है, अभी क्रिया पूरी तो हुई नहीं है, और पूरी नहीं हुई है इसका मतलब ऑप्शन क्या लगाएंगे, यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल लगाएंगे। मान लीजिए कि अगर आपसे पूछे सीता क्या कर रही है, आप घर से बाहर हैं तो आप पूछेंगे सीता सो रही थी, क्रिया तो चल रही है लेकिन क्रिया भी पूरी नहीं हुई है ना, क्योंकि आपको मालूम भी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्रिया क्या है, अधूरी है, और ये क्या थी शब्द आपका दिया है तो भूतकाल में है, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण आपको बताना है। तो जो बहुत शब्द आपका दिया गया है, बहुत शब्द जो दिया गया है ये क्या है, ये है परिमाण बोधक बनेगा, परिमाण बोधक बनेगा। अगला है अशुद्ध शब्द आपको बताना है, अशुद्ध अनसुआ, ऐनक, संकट और संशय। दोस्तों अशुद्ध की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए संकट इस प्रकार से जो लिखा है ना गलत दिया गया है, यहाँ पर ऐसे भी आपका होता है संकट, है ना, तो इस कारण से सी गलत दिया गया है। कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा की कौन सी है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा इनमें से कौन सी है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा आपका डी नंबर, अपभ्रंश हो जाएगा। क्या, अपभ्रंश ऑप्शन बने आपका डी नंबर। अगला है सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा इनमें से नहीं है, सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है दोस्तों 46 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए गुजराती है, राजस्थानी है, पश्चिमी है, लेकिन सिंधी नहीं आती है इसमें। ठीक है, इसमें सिंधी नहीं आती दोस्तों, याद रखिए सिंधी नहीं आती है, क्योंकि सिंधी का जो विकास हुआ है ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है, किससे, ब्राचड़ से हुआ है। अगला है कह रहा है फ्रेश ब्लड का उचित अर्थ इनमें से क्या होता है, फ्रेश ब्लड, यहाँ पर देखिए 47 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो इसका होता है नया खून होता है दोस्तों, यहाँ पर जवाब हो जाएगा नया खून हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है कि देश की सेवा करना चाहिए। निम्न वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद इनमें से क्या बनेगा, अंग्रेजी में अनुवाद इनमें से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर दोस्तों, यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सा, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व कंट्री, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। अगला है एकल का विलोम क्या होता है, एकल का विलोम क्या होता है, और एकल का होता है बहुल, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला है गज बदन का पर्यायवाची क्या होता है, गज बदन का पर्यायवाची भी हाल ही में पूछा भी गया था, तो ये होता है आपके गणपति का होता है, किसका, गणपति का होता है। और अगला दिया गया है कि यहाँ 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और इनमें से एक भिन्न है, भिन्न का चयन करना है। कान, टांग, हृदय, वृक और हाथ। चलिए, कान दिया है, टांग दिया है, हृदय दिया है, वृक दिया है और हाथ दिया गया है। अब दिमाग लगाइए कि यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो सकता है। चलिए भाई, इनमें से क्या आंसर हो सकता है, तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जैसे कान है, टांग है, वृक है और हाथ की संख्या हमारे शरीर में 2-2 होती है, जबकि हृदय तो एक ही होता है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपका सी हो जाएगा कि हृदय एक होता है, अदर चीजें क्या होती बॉडी में एक से अधिक होती हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है,
यहाँ पर कह रहा है अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख इनमें से कौन सा है। चलिए बताइएगा कि अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख इनमें से कौन सा है। यहाँ पर जो आपका आंसर है, राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए देखिए जवाब यहाँ पर आ रहा है, आपका जवाब इनमें से आ रहा है, कह रहे हैं सी नंबर, कुछ लोग यहाँ पर डी भी दे रहे हैं। दोस्तों 102 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से राइट कौन सा हो जाएगा, सी वाला बनेगा, 13वां। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर 13वां बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। चलिए बताइएगा निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। यहाँ पर 3 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से लगभग सभी का आ रहा है और आपका राइट आंसर यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से बन जाएगा डी नंबर है। याद रखिए हुमायूं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हुमायूं हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक इनमें से कौन था। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक इनमें से कौन था। यहाँ पर देखिए 104 का जवाब से बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर बैरम खां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैरम खां इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बैरम खां हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। चलिए बताइएगा कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है किनके बीच लड़ा गया था। यहाँ पर जो आंसर है राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 105 नंबर में ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर बी हो जाएगा आपका, अकबर और हेमू के बीच। किसके, अकबर और हेमू के बीच इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष क्या दिया है, वर्ष 1905 में, क्या वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। चलिए बताइएगा कि वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय इनमें से कौन थे। देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका है 106 नंबर में ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। 106 का ऑप्शन बनेगा आपका लॉर्ड कर्जन। क्या थे, लॉर्ड कर्जन जिसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था। चलिए भाई बताइएगा, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों का यह पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह था जिसका नाम है वेल्लोर का विद्रोह। अब वेल्लोर का विद्रोह जो हुआ था दोस्तों 107 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी हो जाएगा आपका 1806। क्या बन जाएगा, 1806 जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, मेरठ छावनी में, क्या दिया है, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। चलिए बताइएगा, कह रहा है मेरठ छावनी में 1857 के विद्रोह जो सैनिक विद्रोह है इसकी शुरुआत कब हुई थी। चलिए भाई 108 का ऑप्शन देना है। देखिए आपका जवाब से आपका 10 तारीख आप याद रखिएगा, 10 मई 1857 इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर है। अगला है लोकसभा के पहले स्पीकर इनमें से कौन थे। लोकसभा के पहले स्पीकर पूछा गया है और लोकसभा के पहले स्पीकर इनमें से कौन थे। चलिए 109 का ऑप्शन लगभग सभी का सही जवाब आ गया है, ए नंबर हो जाएगा जीवी मौलंकर। क्या हो जाएगा, जीवी मौलंकर जिसका ऑप्शन आ रहा है ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, भारत में निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बार पढ़ाए गए हैं। यहाँ पर देखिए आपका डॉक्टर बलराम जाखड़, इनका जो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है, ऑप्शन सी वाला बनेगा, राइट। अगला दिया गया है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। दोस्तों राज्यसभा के पूछा गया है और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं 2 वर्ष के बाद। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर 1/3। क्या बनेगा, 1/3 बिल्कुल सही जवाब है, सभी का जवाब बिल्कुल सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है। कैबिनेट स्तर का होता है, यहाँ पर जवाब देना है, कैबिनेट स्तर का होता है, कैबिनेट स्तर। चलिए यहाँ पर देखिए 112 का ऑप्शन में से कौन सा है। 112 का ऑप्शन सी हो जाएगा विपक्ष का नेता। दोस्तों कौन, विपक्ष का जो नेता होता है कैबिनेट स्तर का होता है, इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप के द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। बताइएगा कौन सा ऐसा आपका जगह है जिसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, सी नंबर। दोस्तों यहाँ पर 113 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, याद रखिएगा बी नंबर। अंडमान और निकोबार द्वीप को एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन लॉक हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। उत्तराखंड में स्थित नहीं है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा। उत्तराखंड में देखो, उसको उत्तराखंड में आपका सिपकीला दर्रा नहीं है, है ना। सिपकीला दर्रा है कहाँ पर, जल्दी से बताइए।
जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग कि यहाँ पर जो आप बताइए सिपकीला दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल सही है कि सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? यहाँ पर देखिए 115 का ऑप्शन क्या बनेगा। देखिए कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेट, लेकिन जो मुकुट पर्वत आपका है 115 नंबर में, मुकुट पर्वत का जो ऊंचाई है वो सबसे कम है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान में से कौन सा है? सबसे गर्म रेगिस्तान पूछा गया, सबसे गर्म रेगिस्तान। और सबसे गर्म रेगिस्तान की अगर बात किया जाए तो दोस्तों ये है सहारा, माना कौन है? सहारा, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। देश दिया गया और तंजानिया दी गई है, तो चलिए फिर मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पर आंसर में से क्या हो जाएगा? तंजानिया की राजधानी क्या है? तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। क्या है? डोडोमा है। यहाँ पर देखिए 3 हो गया। केन्या की राजधानी नैरोबी है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। नामीबिया की राजधानी विंडोवेक है, अर्थात यहाँ पर इसका क्या बनेगा? 4 हो जाएगा। और मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात है दोस्तों, रबात हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन जो बनेगा 3 2 4 1 बनेगा, 3 2 4 1, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? देखिए 118 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा आपका सी नंबर, नाइजीरिया। याद रखिएगा, नाइजीरिया इसमें आपका नहीं आता है। आता कौन है? अल्जीरिया, चाड, लीबिया, है ना, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र, मोरक्को, ये आपका विस्तार है, लेकिन नाइजीरिया में इसका विस्तार नहीं है। आगे बताइएगा, देशबंधु किसे कहा जाता था? देशबंधु किसे कहा जाता था? यहाँ पर 119 को ऑप्शन देना है दोस्तों। 119 को ऑप्शन सी आपका चित्तरंजन दास को, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? राजस्व व्यय का एक उदाहरण पूछा गया है, राजस्व व्यय का एक उदाहरण पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, जब एक क्या होता है, प्रिंटर की मरम्मत की जाती है ना भाई। भाई प्रिंटर नया लिया गया था, इसके बाद बिगड़ गया है, तो दूसरे साल या कुछ भी करें तो उसमें जो आपका राजस्व व्यय में आएगा उसकी मरम्मत के लिए जो पैसे खर्च किए गए हैं, ठीक है ना, रिपेयरिंग वाला। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति की आती है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? चलिए बताइएगा कि बांके बिहारी मंदिर है ये कहाँ पर है? बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में है, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, है ना, तो वही अपना पहला उपदेश दिया था कहाँ पर? तो आपके सारनाथ में दिया था, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला है, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो रूमी दरवाजा कहाँ पर है? आपके लखनऊ में है, याद रखिएगा, लखनऊ इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला दिया गया है, इखलाक खां का रोजा जो कि मकबरा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? इखलास खां का रोजा कहाँ पर है? इखलास खां का रोजा है आपके बदायूं में, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका बदायूं। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? हमने ये सब क्वेश्चन पढ़ा दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले आपके क्वेश्चन पढ़ाया था, वहां पर ये क्वेश्चन सब कुछ हमने पढ़ाया है। देखिए ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, वृंदावन में है। कहाँ पर है? वृंदावन में है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। अगला है, अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है ना, 2018 में वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर आंसर बनेगा क्या? ए नंबर हो जाएगा, आसफ उद्दौला ने बनवाया था, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। अगला दिया गया है, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, ये कहाँ पर है? बताइएगा, जंग ए आज़ादी पार्क आपके कहाँ पर है? तो ये कहाँ पड़ता है? आपके ऑप्शन बी हो जाएगा आपका मेरठ, इसका आंसर राइट हो जाएगा, बी नंबर मेरठ हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेर फेर के लिए किया जाता है? दोस्तों संग्रहित भी होता है, हेरफेर होता है, या आपके एक्सेल में होता है? इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर भी हो जाएगा आपका एक्सेल हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि परिधीय उपकरण कार्यक्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण आपका नहीं है? मतलब कि परिधीय उपकरण क्या होता है? जो कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। अब इसमें से कह रहा है कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है, और नहीं है तो दोस्तों देखिए, माउस भी होता है, स्कैनर होता है, मुद्रक होता है, लेकिन मदरबोर्ड इसमें से नहीं होगा। यहाँ पर जो आंसर आपका है, यहाँ पर आपका बनेगा डी हो जाएगा। अगर मुद्रक समझ में नहीं आ रहा था तो प्रिंटर तो आप समझ ही सकते थे ना, इंग्लिश में तो लिखा ही है ना प्रिंटर, तो प्रिंटर आप वो क्यों लगा रहे हैं? यहाँ पर मदरबोर्ड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिसे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। यहाँ पर देखिए 131 को ऑप्शन में से क्या जाएगा। चलिए भाई 131 को ऑप्शन लॉक करिए जल्दी से। यहाँ पर आपका जो आंसर है राइट क्या बनेगा? 131 को ऑप्शन बनेगा बी नंबर। दोस्तों याद रखिएगा कि प्रलेख और पीडीएफ संचिकाएं अर्थात फाइल्स बनाना, प्रलेख और पीडीएफ फाइल्स बनाना, ये कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर को संकेत नहीं का मतलब कह सकते हैं कि जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संकेत कर सकता है, ये एक उपाय नहीं है दोस्तों। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी किस दौरान देखी गई, मतलब कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी इनमें से कौन सी है? तो दूसरी पीढ़ी शुरुआत होती है 57 से, ठीक है, 57 से लेके 62 तक आपकी सेकंड जनरेशन माना जाता है आपके कंप्यूटर का। आगे बढ़िएगा कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से हैं? तो भाई तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर कौन से बन जाएंगे, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए तो भाई यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका 63 से 72 है ना। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला है प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी जिसे बोलते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है? प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन हो आपका सूक्ष्मदर्शी की विभक्ति शक्ति बढ़ाने के लिए। क्या? सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति को बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में याद रखिएगा कि निमज्जन का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? मायोपिया होता है। क्या होता है? मायोपिया होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। मायोपिया इसका आंसर है राइट हो जाएगा, सी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है भाई आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? लोहे का भार क्या होता है भाई? बढ़ता है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, लोहे का भार बढ़ता है ना। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? अर्थात जो अमलगम होता है, तो अमलगम में भाई होता क्या है? तो अमलगम यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर है निकेल। यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर 37 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा कि जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं, और चांदी के पारद मिश्र धातु को दांत के छिद्रों से भरा जाता है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा 37 नंबर में वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन दिया गया है लेकिन इसमें पॉइंट आपको गड़बड़ दिया है भाई। 37 नंबर में जो क्वेश्चन है थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 में गड़बड़ दिया है। कह रहा है अमलगम किसे कहते हैं? तो अमलगम भाई निकल तो नहीं होना चाहिए। क्या होगा भाई? कमेंट करिए जल्दी से सभी लोग, अमलगम किसे कहते हैं? चलिए पारा होता है ना। पारा से बनी हुई कोई भी धातु होती है उसे अमलगम कहते हैं। इसमें सुधार कर लीजिएगा, अपनी किताब में भी सुधार करिएगा। यहाँ पर डी वाला बनेगा भाई 137 में जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी वाला बनेगा, यहाँ पर पारा हो जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? यहाँ पर पारा बनेगा। ठीक है चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से होता है। हमारे पेट में स्थित जो पाचक रस होता है इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है कि किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? यहाँ पर देखिए 139 का ऑप्शन सही है भाई, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा है ना। यहाँ पर आंसर आपका बी बिल्कुल सही है। अगला है नारंगी का फल प्रचुर स्रोत होता है। नारंगी का जो फल होता है इसमें स्रोत किस चीज़ का होता है? तो आप कहेंगे विटामिन का स्रोत हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है जुलाई 2022 में किन दो राज्यों ने 7 दशक पुराने सीमा विवाद को हल करने हेतु नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों यहाँ पर आंसर से हो जाए आपका असम और अरुणाचल प्रदेश, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है, जो कि देखा जाए 7 दशक पुराना विवाद था, ऑप्शन से हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन दिया गया है कि 15 अगस्त 1942 को किस संस्था या संगठन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में भारतीय ध्वज फहराया है? दोस्तों तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो ये ऐसा किया है आपके किसने? तो आपके स्पेस किड्स इंडिया ने किया है। किसने किया है? स्पेस किड्स इंडिया ने किया है। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा भाई, नोट कर लीजिए 142 का ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है अगस्त 2022 में किसने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है?
दोस्तों 143 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जगदीप धनखड़, क्या हो जाएगा, यहाँ पर जगदीप धनखड़, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट इन समिति 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। चलिए, मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति 2022 का जो आयोजन किया गया है, कहाँ पर किया गया है, ये किया गया है दुबई में किया गया। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, दुबई हो जाएगा। और अगला दिया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का क्या नाम है। स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का नाम क्या रखा गया है दोस्तों, ये परीक्षण है आपका CTV, क्या नाम है इसका, नाम है CTV, ये स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ये नंबर। अगला दिया गया है कि मई 2022 में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। तो अमृत सरोवर आपके कहाँ पर, उत्तर प्रदेश, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है। चलिए भाई, प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जो जीता है ना, तो भारत की प्रथम श्रेणी ने, बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, मध्य प्रदेश, इसका आंसर बनेगा मध्य प्रदेश है दोस्तों। 147 का ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश ने जीता है। अगला है 31वां जो सरस्वती सम्मान है किसे प्रदान किया गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाए आपका, यहाँ पर 31वां सरस्वती सम्मान पूछा गया है, ये प्रोफेसर रामदरस मिश्र हैं, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला दिया गया है अरब से सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, कहाँ पर, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वो आपकी कौन सी है। बताइए ऐसी कौन सी गैस है जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है, भूमि के तापमान में भी वृद्धि करती है, आपकी कौन सी है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका नंबर मीथेन, इसका आंसर राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्लास, ठीक है ना। चलिए फिर आज की क्लास में रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।